अभी तक हमने आप लोगों को सीसी से रिलेटेड, यूडीसी से रिलेटेड और डीडीसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो आने के बहुत चांस थे एग्जाम में, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा आइसोलेट यानी सामान्य एकल। ठीक है, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एकल क्या होता है और एकल से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एकल कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या ऐड किया गया था और ये किस लिए यूज होता है हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन पद्धतियों में। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम आप लोग को देखें और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम आप केवीएस का पूरा कोर्स कराएंगी। तो देखिए, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम केवीएस का पूरा कोर्स कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम डेली जो भी होंगे टॉपिक बाय टॉपिक अपडेट, जो भी हमारे क्वेश्चंस आने के होंगे वो सारे वो भी हम आप लोगों को कराएंगे। उसके पश्चात यूनिट वाइज ये यूनिट कंप्लीट होने के पश्चात हम अगली यूनिट कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं केवीएस का, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और काफ़ी आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और आप लोगों के कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा रही हैं। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक होगा क्या, एकल। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो एकल है, एकल क्या है। देखिए, ऐसे समझ लीजिए विषय, समझ लीजिए जैसे कोई एक विषय है। ठीक है, विषय किसे कहते हैं? तो देखो, हमारे चारों तरफ क्या होता है, एक प्रकृति में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, ज्ञानोदय, मतलब अनेक प्रकार की हमारी क्या होती हैं, क्रियाएं होती रहती हैं हमारे चारों तरफ। ठीक है, वायुमंडल में हमारे चारों तरफ। तो उनसे क्या होता है कि हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, उन क्रियाओं को देखकर, उस व्यवस्था को देखकर कि हमारे अंदर क्या होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों का एक व्यवस्थित, ठीक है, उन विचारों को जिसमें हम व्यवस्थित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम विषय। ठीक है, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि हमारे चारों तरफ जो भी प्रकृति में आसपास जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं उनसे हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको जो हम संगठित करके किसी विषय के रूप में परिवर्तित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विषय। इसी तरीके से हमारा कॉमन आइसोलेट होता है। हमारे आइसोलेट मतलब एकल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये खुद का तो विषय नहीं होता। जैसे मान लीजिए, हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप है, ठीक है, आपने अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे। ठीक है, 12th से लेकर बीलिव एमलिव किया है तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। लेकिन जब आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब उसको ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पता है, पहले आपने पढ़ा है कि वहाँ की हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे वहाँ की भौगोलिक व्यवस्था कैसी है, मिट्टी वहाँ की कैसी है, जलवायु कैसी है। ठीक है, वहाँ पर भूकंपीय इलाका है कि हमारा किस तरीके का इलाका है, मतलब सारी हम इंफॉर्मेशन किससे, पहले अपनी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके आधार पर हम देखते हैं। ठीक है, उसी को एकल बोलते हैं कि जो भी हमारे विचार हैं, विचारों का एक मिश्रित समूह ही हमारा एकल कहलाता है। ये स्वयं एक विषय नहीं है। एकल क्या है, हमारा स्वयं एक विषय नहीं है। बस ये क्या होता है, जो हमारे विषय हैं उनके साथ ऐड हो जाता है, मतलब हमारे जो विषय हैं उनमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं आइसोलेट। डिफिनीशन आज कंप्लीट हो गई होगी आप लोगों को। आइसोलेट से अगर क्वेश्चन आता है कि आइसोलेट किसे कहते हैं, तो देखिए, आइसोलेट स्वयं एक विषय नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, एक हमारे क्या एक विचार है, मतलब मिश्रित विचार हैं, विचारों का एक समूह है जो हमारे किसी भी विषय में, यानी हमने आप लोगों को क्या उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए आपने अभी तक बहुत सारे जो भी विषय हैं उनको पढ़ा होगा, लेकिन आप जब नया विषय पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से एकल होता है कि जब आप किसी नए विषय के आधार पर कोई भी विषय अगर हम बनाते हैं, चुनते हैं, तो उस पर जो हमारा आइसोलेट होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ये स्वयं विषय नहीं है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन कंप्लीट हुई आप लोगों की। अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोलेट। जो हमारा आइसोलेट है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल। ठीक है, जो आइसोलेट है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल। जो आइसोलेट है हमारा, ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे विचार, ठीक है, जब हमारे विचार क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित। जब हमारे विचार व्यवस्थित हो जाते हैं
तो उसको क्या करते हैं हम एक नए विषय के साथ, यानी जो भी हमारे विषय होता है उसमें ऐड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एकल। ठीक है, जो हमारा एकल है ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। देखिए जो एकल है कितने प्रकार का होता है, तो जो एकल है हमारा 2 प्रकार का होता है। देखिए एक होता है फर्स्ट, सेकेंड। देखिए एक जो होता है हमारा सामान्य, सामान्य एकल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम। एक होता है हमारा सामान्य एकल हो गया, एक हमारा होता है विशिष्ट एकल। एक सामान्य एकल, एक होता है विशिष्ट एकल। ठीक है, एकल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे एकल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सामान्य और एक होता है विशिष्ट। ठीक है, जो सामान्य होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन आइसोलेट। इसको बोलते हैं हम स्पेशल, स्पेशल आइसोलेट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे एकल है कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा सामान्य होता है, एक विशिष्ट होता है। अब देखिए सामान्य एकल किसे कहते हैं और विशिष्ट एकल किसे कहते हैं। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए कि सामान्य एकल किसे कहते हैं। सामान्य एकल का मतलब ये होता है कि ऐसा विषय जो चारों तरफ तो मतलब अनेक प्रकार से यूज किया जा चुका है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो एक ही निकले। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमारे पिताजी हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हैं पिताजी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हमारे ये पिताजी हैं, ठीक है, ये पिताजी हैं हमारे, इनकी 5 संतान है। इनकी कितनी है, 5 संतान है। ठीक है, 5 संतान है। ठीक है, अब देखिए किसी का नाम यश है, किसी का नाम पी है, किसी का नाम क्यू है, किसी का नाम आर है, किसी का नाम यश है। ठीक है, अब देखिए ये लोग जो है ना इनका नाम अलग अलग है, अलग अलग है। ये दोनों लोग अगर इनके नाम से हम पहचानेंगे तो हमने कह दिया कि यश के पिता, पी के पिता, क्यू के पिता, आर के पिता, एस के पिता। मेन रीजन क्या है, पिता ही तो है तो सबके सबके क्या है, पिताजी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉमन आइसोलेट का मतलब ये होता है कि सारे विषयों को मिलाकर उसका अर्थ एक ही निकले। ठीक है, उसका अर्थ एक ही निकले, उसको क्या बोलते हैं हम, सामान्य कॉमन आइसोलेट। समझ में आ गया हो आप लोगों को। अब देखिए इसी तरीके से हमारा विशिष्ट आइसोलेट, विशिष्ट आइसोलेट किसे कहते हैं, ऐसा विषय, ठीक है, जो हमारे विशेष विशेष स्थान के लिए प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पढ़ा लिखा है, ठीक है, कोई इंसान क्या है, पढ़ा लिखा है। अब देखिए इसका घर में, जैसे मान लीजिए आप अपने थ्रू समझ लीजिए कि हमारा क्या होता है जब कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है, जैसे कोई मास्टर साहब है, ठीक है, कोई टीचर है, ठीक है, टीचर है, टीचर है, इसको हम स्पेशल रूप से किस किस नाम से जान सकते हैं, तो देखिए स्पेशल रूप से इनको टीचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनको गुरु भी बोल सकते हैं। घर में ये पिता भी होंगे, पति भी होंगे, मतलब कोई स्पेशल नाम। ठीक है, स्पेशल नाम अपने स्कूल में जाते होंगे तो टीचर बोला जाता होगा, अपने अगर दोस्तों के साथ में होते होंगे तो नाम बोला जाता होगा, वहीं अगर प्रोफेशनल स्थान पे है तो उस स्थान से उसका नाम बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब विशेषताओं के आधार पर जो हमारा विशिष्ट, ठीक है, मतलब विशेषताओं के आधार पर जो हमारा स्पेशल नाम लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम विशिष्ट एकल यानी स्पेशल आइसोलेट। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा सब्जेक्ट जो स्पेशल रूप से प्रयुक्त हुआ हो, जिसको स्पेशल रूप से प्रयोग किया गया उसको हम बोलते हैं स्पेशल आइसोलेट। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए ये जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया कि जो सामान्य एकल है, सामान्य एकल में क्या क्या विशेषताएं हैं और विशिष्ट एकल में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सामान्य एकल की हमने आप लोगों को परिभाषा बता दी है। ठीक है, सामान्य एकल की जो परिभाषा थी वो हमने आप लोगों को बता दी है। अब देखिए जो हमारा सामान्य एकल होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन आइसोलेट। ठीक है, जो कॉमन आइसोलेट होता है इसमें क्या होता है, ऐसे मुख्य वर्ग, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे से रहेगा। देखिए ऐसे आइसोलेट, परिभाषा क्या है इसकी,
परिभाषा क्या है कि ऐसे आइसोलेट जो किसी मुख्य वर्ग के समय साथ प्रयोग होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक ही हो जाता है। उनका अर्थ क्या होता है, एक ही। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आइसोलेट। मतलब हमने क्या बताया कि सामान्य की अनेक प्रकार से यूज किया, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है, उसको सामान्य एकल बोलते हैं। विशिष्ट एकल ऐसा होता है जो हमारे स्पेशल, यानी हमारे उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्पेशल स्थानों पर, ठीक है, जो विशिष्ट स्थानों पर प्रयोग किए जाएं, ऐसे एकल जो विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर प्रयोग होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हम विशिष्ट आइसोलेट। ठीक है, ये क्या है, इसकी परिभाषा। ठीक है, ये क्या है, इसकी परिभाषा। आप लोग इससे अगर इतना याद रहेगा तो आपको आइसोलेट याद रहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने आपको सामान्य और विशिष्ट बता दिया। अब देखते हैं कि जो सामान्य एकल है यानी कॉमन आइसोलेट है, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसका जो पहले नाम था, जो हमारे आइसोलेट था, इसको पहले क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जो पहले था इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था कॉमन सब डिवीजन। ठीक है, पहले जो इसका नाम था कॉमन आइसोलेट का, यानी पहले इसका नाम क्या था, जो हमारा कॉमन आइसोलेट है इसका पहले क्या नाम था, पहले नाम था इसका, जो कॉमन आइसोलेट पहले इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था कॉमन सब डिवीजन। कॉमन सब डिवीजन, कॉमन सब डिवीजन, कॉमन सब डिवीजन, ये क्या था, इसका नाम था पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसका जो नाम चेंज हुआ था, तो 1957 में जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उसके आधार पर 1957 इसका नाम चेंज किया गया आइसोलेट। ठीक है, यानी सामान्य एकल, यानी 1957 के बाद, यानी 1957 के बाद इसका नाम क्या हो गया, सामान्य एकल। सामान्य एकल जो था कब हुआ, तो सामान्य जो एकल था 1957, यानी एक क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले कॉमन आइसोलेट का नाम क्या था, तो क्या था, सामान्य कॉमन सब डिवीजन। और उसके बाद 1957 में इसका नाम क्या हुआ, तो सामान्य एकल। ठीक है, 1957 के बाद इसका नाम क्या हो गया, सामान्य एकल। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके कुछ मुख्य कारक होते हैं जिसके आधार पर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, एक तो क्या होता है कि स्वतंत्र होते हैं, ये पहले तो नंबर एक। देखिए, पहले क्या होता है कि जो हमारे सामान्य एकल होते हैं, एक तो हमारे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पे ये क्या होते हैं, एक तो स्वतंत्र होते हैं। किसी भी आइसोलेट में अगर प्रयोग करना है तो आप स्वतंत्र रूप से इनको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें होता है कि ये जो हमारे कॉमन आइसोलेट होता है, ये मेन क्लास में क्वेश्चन आता है कि कॉमन आइसोलेट किस में यूज किया जाता है, तो मेन क्लास में। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो मेन क्लास होती है हमारी, मेन क्लास में प्रयोग करते हैं, किसको करते हैं, तो कॉमन आइसोलेट को, जो हम मेन क्लास बनाते हैं, जैसे हमारी पर्सनालिटी, मेट, एनर्जी, टाइम होता है, इसी तरीके से जो हम मेन क्लास बनाते हैं, तो मेन क्लास में ही हम कॉमन आइसोलेट का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि जो इसके भाग कितने थे। अब देखिए, इसमें जो हमारे कॉमन आइसोलेट होता है, कॉमन आइसोलेट के कितने भाग थे, तो कॉमन आइसोलेट के 2 भाग थे।
कौन कौन से थे? एक था एसीआई, एक था पीसीआई। ठीक है, जो कॉमन आइसोलेट है हमारा, इसके कितने भाग थे? तो इसके जो भाग थे दो भाग थे। एक तो था एसीआई और दूसरा था पीसीआई। ठीक है, एक था हमारा परवर्ती सामान्य एकल, एक था हमारा पूर्ववर्ती सामान्य एकल। ठीक है, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा करते हैं। अब देखिए इसके कितने भाग थे? दो, एक एसीआई एक पीसीआई। ठीक है, कितने भाग थे? तो देखिए दो भाग थे, दो भाग थे। दो भागों में एक तो था इनका एसीआई, देखिए एक था एसीआई, यानी दूसरा था पीसीआई। ठीक है, एक था एसीआई और दूसरा था क्या था? पीसीआई। ठीक है, जो एसीआई था इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती सामान्य एकल। क्या बोलते हैं हम? पूर्ववर्ती सामान्य एकल। पूर्ववर्ती सामान्य एकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती सामान्य एकल। जो हमारा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंट्रोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। इसको क्या बोलते हैं? एंट्रोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, जो हमारा एसीआई होता है, एक हमारा क्या होता है? पूर्ववर्ती, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती सामान्य एकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंट्रोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। दूसरा है हमारा पीसीआई, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एक तो पूर्ववर्ती, एक हो जाएगा हमारा परवर्ती। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा? परवर्ती सामान्य एकल। किसको बोलते हैं हम? पीसीआई को। ठीक है, पीसीआई को एक और क्या बोलते हैं? तो पोस्टोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, यानी इसको बोलते हैं हम एंट्रोराइजिंग, उसको बोलते हैं हम पोस्टोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एसीआई, इसको बोलते हैं पीसीआई। अब देखिए यहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जो एसीआई होता है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था? तो जो एसीआई था इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भागों में? तो 3 भागों में। ठीक है, जो एसीआई था इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। 3 भाग वो कौन कौन से थे? देखिए पहले भाग में क्या था कि जो पहला भाग था उसे क्या बोलते? स्थान पक्ष से पूर्व, यानी पहला ऐसा भाग था उसको क्या बोलते? स्थान पक्ष से पूर्व। ठीक है, पहला जो भाग था उसको क्या बोलते थे? स्थान पक्ष से पूर्व, स्थान पक्ष से पूर्व, बिफोर स्पेस। इसको क्या बोलेंगे? बिफोर स्पेस। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, एक तो हो गया हमारा स्थान से पूर्व। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो होता है वो होता है केवल स्थान के बाद, यानी आफ्टर स्पेस। केवल स्थान के बाद इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर स्पेस। ठीक है, तीसरा आता है हमारा केवल समय पक्ष के लिए। ठीक है, केवल समय पक्ष के बाद, केवल समय पक्ष के बाद, इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर टाइम। ये 3 थे, किसके थे? एसीआई को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया था। इसको क्या बोलते हैं? एक तो था हमारा स्थान पक्ष से पूर्व, स्थान पक्ष के बाद
और स्थान पक्ष के, देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए सबसे पहले एशियाई जो थी 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, स्थान से पहले हमने पूर्व कर लिया, किसी चीज को पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी बिफोर मतलब पहले, याद रखना हम लोग। तो स्थान जो पक्ष से पूर्व कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्थान के बाद यानी आफ्टर स्पेस, और फिर उसके बाद टाइम देखते हैं। ठीक है, तो स्पेस और फिर टाइम, यानी आफ्टर स्पेस। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ठीक है, आफ्टर स्पेस आफ्टर टाइम, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था, एशियाई। अब देखिए जो एशियाई है इसमें क्या होता है, जो एशियाई है यह क्या होता है, जब इसमें विषय जोड़ा जाता है तो क्या किया जाता है, पहले जैसे मान लीजिए कोई विषय है, इसमें जो विषय होता है, जो एशियाई है इसमें जो विषय होता है, इसका जो विषय होता है, ठीक है, वो किस में जोड़ा जाता है, पहले जोड़ा जाता है। यानी जो हमारा विषय बनाते हैं वो कैसे जोड़ा जाता है, पहले। ठीक है, इसमें जो मेन क्लास होती है, मेन क्लास में पहले विषय जोड़ा जाता है, किसमें, तो एशियाई में। एशिया में क्या होता है, इसमें विषय पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे जब ये विषय के साथ, यानी जब किसी भी विषय के साथ क्या होता है, जोड़ा जाता है तो आगे स्थान लेता है। यानी जब किसी विषय के साथ, जब ये किसी विषय के साथ, जब किसी के विषय के साथ जोड़ा जाता है, यानी जब ये किसी विषय के साथ जोड़ा जाता है तो ये कैसा स्थान लेता है, पहला स्थान लेता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि एशियाई जो पहले किसी को दे दिया जाता है, तो उसको जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है, तो पंक्ति में देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि एशियाई में योजक चिन्ह का यूज होता है या पीसीआई में योजक चिन्ह, तो इसमें काफी कंफ्यूजन होती है। तो आज आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखिए एशियाई जो होता है, एशियाई मतलब प्रथम, ए मतलब प्रथम, ठीक है, और जो प्रथम में आता है, मान लीजिए जब किसी को हम पहले कोई चीज दे देते हैं तो उसकी मतलब उसे ना ही तो नाराज होता है, ना उसे गिला शिकवा होता है। ठीक है, तो उसे हम अगर कोई चीज ना भी दें तब भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन मतलब उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। वही अगर हम पीछे वाले को मतलब सबसे लास्ट में, जिसको मान लीजिए मैं 3 घंटे तक वेट करवाया, अब उसे अगर हम वो चीज ना दें तो वो तो बहुत नाराज होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जो एशियाई है इसमें हम योजक चिन्ह का यूज नहीं करते, इसको पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, किसमें नहीं करते, एशिया में, क्योंकि इसको तो हम पहले ही उठा लेते हैं। अब जिसको पहले उठा लेंगे, अगर उसको हम वो चिन्ह नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी ना, नाराज भी नहीं होगा। तो ऐसे याद रखना आप लोग कि एशिया में हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का यूज नहीं करते। ओके, इसमें क्या होता है, यानी किसी भी मुख्य वर्ग के साथ इसमें क्या होता है कि योजक चिन्ह जो होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं एशिया में मुख्य वर्ग के साथ, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारा एशियाई है इसमें क्या होता है कि जो मुख्य वर्ग है, ये अपना याद रख लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एशियाई है इसमें चिन्ह का यूज होता है या नहीं होता। तो एशियाई में आप याद रख लेना, पंक्ति ही आप याद रख लेना कि जो पंक्ति मतलब पहले आप जब दवाई भी आप लेने जाते हो तो अगर डॉक्टर ने पहले आपका नंबर लगा दिया तो आपको काफ़ी खुशी होती है, तो आप जो भी अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसे अगर आपको कोई डॉक्टर कोई दवा नहीं भी देता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरीके से जो एशियाई, अगर एशियाई को मेन क्लास में यूज करते हैं तो इसमें अगर हम इसमें क्या करते हैं, हम योजक चिन्ह का यूज नहीं करते, ऐसे याद रखना आप लोग। ठीक है, अब इसमें एक चीज और क्या है कि इसमें क्या किया जा सकता है कि जो हमारा एशियाई है इसमें अगर हम क्लास नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम आगे कुछ नंबर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो ये हमारा एशियाई कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एशियाई के बाद अब पीसीआई, जो हमारा पीसीआई होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, यानी परवर्ती सामान्य एकल, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती सामान्य एकल, इसको बोलते हैं परवर्ती सामान्य एकल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा परवर्ती है इसमें
पहली बात देखिए, अब देखो इसमें आपको कैसे याद रखना है कि जो पीछे रह जाता है, अगर आप उसे वो चीज़ नहीं देंगे तो उसे काफ़ी मतलब क्या होता है, रोना आता है या उसे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? उसे बहुत खराब लगता है, तो उसे देना ज़रूरी रहता है, ठीक है? तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है, अब ऐसे याद रखोगे आप लोग, ठीक है? ये क्या है? पंक्ति है। अब आपने क्या किया, जो ये है हमारे एसीआई, ठीक है? अब ये हमारे पीसीआई हो गए। अब एसीआई जो है, अगर आप इनको दे देंगे नंबर 1 पर, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इनको योजक चिन्ह नहीं देंगे। लेकिन ये जो लटके हुए हैं बीसीआई, बेचारे कब से लटके हुए हैं कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। लेकिन इनको अगर आप योजक चिन्ह नहीं देते हैं तो आपको तो बहुत बुरी बात होगी। पता नहीं क्या कर सकते हैं जो हमारे कॉमन एकल के साथ, ठीक है? तो हमारे जो पीसीआई है, इसमें क्या करते हैं, हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको अगर हमने नहीं दिया तो काफ़ी खतरा हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम कि इसमें हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। तो किसमें करते हैं, तो हमारे पीसीआई में, ठीक है? दूसरा क्या होता है, ये कहते हैं कि हम देखो, आप हमें योजक चिन्ह दीजिए, हम मूल वर्ग जो हमारा है, मूल विषय, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, दूसरा ये गुस्से में है। अब ये तो बहुत तेज से गुस्से में आ गए। एक तो इन्होंने कहा कि एक तो इन्हें चिन्ह दो, ठीक है? और दूसरा जो इनका मूल वर्ग है उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं होंगे। मतलब अगर इनसे कह दो कि कोई बात नहीं, एक जो है पीछे उनको आगे अपने कर लो, नहीं, हम परिवर्तित नहीं होंगे। तो याद रखना कि ये जो हमारे पीसीआई हैं, इन्होंने कहा हम एक तो वैसे भी लास्ट में आए हुए हैं और हमको फिर पीछे किया जा रहा है। हम क्यों हो पीछे, हम नहीं होंगे। तो हम मूल अपना विषय उसमें परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है? तो जो हमारा मूल वर्ग में परिवर्तित नहीं होंगे, जो मूल वर्ग है उसमें क्या होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, पीसीआई, ठीक है? जो मूल वर्ग है उसमें परिवर्तित नहीं होंगे। तीसरा इसमें क्या होता है कि इनका जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, तो पीएमएसटी के बाद, ठीक है? एक तो हमने आपको बताया कि जो हम विषय बनाते हैं इनका यूज कहाँ करते हैं। देखो इसमें आगे करते हैं, लेकिन जो पीसीआई, देखो ऐसे आप याद रख लेना। आपको ये अगर इतना याद रहा तो आपको काफी क्वेश्चन से हेल्प। देखिए एक तो ये होते हैं, इनको पीछे रखा जाता है। एसीआई में हमने जो एसीआई का जो नंबर बनाते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है? उसमें नहीं लगाते हैं। जो पहला वाला एसीआई होता है तो उसमें क्या होता है, वो तो पहले से लिया जाता है और इसमें पीछे जोड़ा जाता है। इसमें अगर जो नंबर होता है इसका पीसीआई का, वो पीछे जोड़ा जाता है, ठीक है? योजक चिन्ह जो होता है क्या हो जाता है, इसमें जो विषय है, ठीक है, जो विषय है, विषय के पीछे किसे जोड़ा जाता है। क्वेश्चन आएगा विषय में पीछे किसको जोड़ा जाता है, तो पीसीआई को जोड़ा जाता है। ये याद रहेगा ना कि पीछे सबसे कौन है, पीसीआई। दूसरा, अब इतने जो दूर हो गए तो इन्होंने कहा अब तो हम चेंजिंग नहीं होंगे, यानी अपने मूल विषय से परिवर्तित नहीं होंगे। तीसरा क्या है कि इन्हें चिन्ह की भी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इतनी देर से खड़े हैं, परेशान हो चुके हैं भैया, तो इनको आवश्यकता है ना कि इनको चिन्ह दिया जाए। तो पीसीआई को चिन्ह की भी आवश्यकता है, ठीक है? तो इन्हें चिन्ह की भी आवश्यकता है। अपना मूल जो वर्ग है उसको भी परिवर्तित नहीं करेंगे, मतलब पीछे नहीं होंगे। अब आगे हैं सो हैं, अब पीछे नहीं होने वाले, ठीक है? तीसरा क्या है, इसमें जो पीएमएसटी होता है, यानी जो विषय होता है विषय के पीछे, ठीक है? जो विषय होता है विषय के पीछे प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तो पीसीआई का, यानी विषय के पीछे प्रयोग होता है पीसीआई का, ठीक है? और उसके बाद जो पीएमएसटी होता है, पीएमएसटी के बाद एक और आता है कि पीएमईएसटी, यानी पीएमएसटी के बाद, ठीक है, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम के बाद इसका किसका यूज होता है, वीसीआई का। तो पीसीआई को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पीसीआई है, एक तो हमारा जो विषय होता है उसके पीछे यूज होता है, दूसरा पीएमएसटी के पीछे यूज होता है। अब भैया इनको देखिए, यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि पीसीआई सबसे पीछे है, तो ये विषय के पीछे तो यूज हो गए ही। दूसरा, इनमें अगर ये अपने मूल पर जो उनका मूल विषय उसको भी परिवर्तित नहीं करेंगे, ठीक है? तीसरा क्या है, अब इन्हें चिन्ह की भी आवश्यकता है, मतलब इस चीज के लिए खड़े हुए थे उस चीज की भी आवश्यकता है, तो मतलब चिन्ह की भी आवश्यकता है, ठीक है? दूसरा क्या है कि जो हमारा पीएमएसटी है उसके बाद यूज होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो पीएमएसटी वाला है कंप्लीट होगा कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ये भी याद कर लेंगे तो अगर क्वेश्चंस आता है तो आप एसीआई को जो अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। पीसीआई को आप लोग
लोग अच्छे से देख लीजिए, ये ग्राफ इसी तरीके से बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो पीसीआई होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पीसीआई के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पीसीआई के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए, जो पीसीआई होता है एक तो होता है हमारा जो पीसीआई होता है हमारा एक तो ईपीआई, ठीक है, एक क्या होता है ईपीसीआई, ईपीसीआई, ठीक है, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है। ये जो ईपीसीआई है इसमें किस योजक इसके चिन्ह का यूज होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा कोलन का एनर्जी के लिए, एनर्जी से आप लोग याद रखना जो एनर्जी है ई से एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट इसमें लिख देते हैं हम एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट ये क्या है? पीसीआई है, ठीक है, ईपीसीआई, तो ई से याद रख लेना, क्वेश्चन भी आ सकता है कि ईपीसीआई में किस योजक चिन्ह का यूज होता है, तो ई से एनर्जी से आप याद रख सकते हैं कि एनर्जी में किसका यूज होता है, कोलन का। दूसरा हमारा क्या है? पीपीसीआई, पीपीसीआई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पर्सनल पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। इसमें क्या होता है? देखिए, पर्सनल के लिए जो हमारा पर्सन होता है यानी मेन सब्जेक्ट होता है उसके लिए यानी पर्सनालिटी के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? तो हम कोमा का, ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है किसका यूज करते हैं? कोमा का, ठीक। यहाँ तक क्या हुआ? व्यक्तिगत ऊर्जा एकल, ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो व्यक्तिगत ऊर्जा एकल, व्यक्तिगत ऊर्जा एकल जो है ये क्या होता है? जो पर्सनालिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हुआ होगा। एक बार हम रिवाइज करवाते हैं। जो हमारे आइसोलेट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक एसीआई, एक पीसीआई, ठीक। एसीआई में क्या होता है? एसीआई में सबसे पहले इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पूर्ववर्ती मतलब पहले जो होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? एसीआई को 3 भागों में। एक होता है हमारा स्थान पक्ष से पूर्व, ठीक है, एक होता है हमारा स्थान पक्ष से पूर्व, दूसरा होता है स्थान पक्ष के बाद, ठीक, और तीसरा होता है हमारा समय पक्ष के बाद, यानी समय पक्ष के बाद, यानी बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस और आफ्टर टाइम, ठीक। अब देखिए ये क्या है, इसके जो विषय होते हैं, ठीक है, जो हमारा एसीआई होता है, ए से याद रख लेना, ए से मतलब स्टार्ट होता है। तो विषय में प्रथम रूप में कौन प्रयोग होता है? तो जब भी किसी विषय को हम जोड़ा जाता है तो प्रथम विषय के साथ यानी पहले विषय में जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? तो हमारे एसीआई को। दूसरा ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसमें योजक चिन्ह का यूज होता है? तो हमने आपको पहले बता दिया कि जिसको पहले आपने कुछ पंक्ति में लगा दिया, उसको पहले दे दिया, तो उसे अगर आप कुछ कमी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको हम योजक चिन्ह नहीं देते हैं, ठीक है, इसमें योजक चिन्ह का यूज नहीं होता है। अब दूसरा क्या है? परवर्ती सामान्य एकल। इनको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। इनको देखिए, सबसे पहले इनको पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट बोलते हैं, परवर्ती सामान्य एकल। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि ये पंक्ति है, इस पंक्ति में ये एसीआई हो गए, एसीआई को तो खत्म कर दिया। अब पीसीआई है, पीसीआई को देखो अभी ने गुस्सा आ गई बहुत तेज से, अब पीछे ये खड़े। अब सबसे पहले इनसे अगर किसी ने कह भी दिया ना कि आप थोड़ा एक पीछे हो जाइए, मतलब ये हैं, इनको आगे कर दीजिए, अब इनको गुस्सा आ जाएगी, नहीं, तो इसको आप याद सकते हैं कि मूल वर्ग से परिवर्तित नहीं हो सकते। दूसरा, इन्हें योजक चिन्ह की भी आवश्यकता है। तीसरा, इनको क्या कर सकते हैं कि जो विषय होता है, विषय के क्या पीछे यूज किए गए हैं, तो याद रहेगा। दूसरा, पीएमएसटी के बाद पीएमएसटी ऐसे आप लिख सकते हैं, पीएमईएसटी, ठीक है, पीएमएसटी के बाद पीसीआई को यूज किया गया। दूसरा जो पीसीआई है 2 प्रकार का होता है। पीसीआई कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। एक तो हमारा होता है ईपीसीआई मतलब एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसमें किसका यूज होता है? तो ई से याद रखना कोलन, ठीक है। दूसरा हाँ, और दूसरा पीसीआई पीपीसीआई, इसको बोलते हैं पर्सनल पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पर्सनल पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट।
इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे व्यक्तिगत ऊर्जा होती है, इसमें किसका यूज है, तो जो पर्सन का करते हैं, पर्सनालिटी के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, तो कॉमा का। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। इस आइसोलेट की शुरुआत तो पहले ही क्या कर दी थी, मेलविन डेवी ने कर दी थी। जो हमारा आइसोलेट है, क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम आइसोलेट की परिकल्पना किसने दी थी, तो हमारे जो मेलविन डेवी थे, उन्होंने अपने सेकेंड एडिशन में यानी 1885 में डीडीसी के ने सर्वप्रथम अगर कहे कि परिकल्पना जो थी, सर्वप्रथम इसकी जो परिकल्पना थी वो किसने दी थी, तो मेलविन डेवी ने। जो मेलविन डेवी थे, इन्होंने सर्वप्रथम इसकी परिकल्पना दी थी। ठीक है, किसकी दी थी, तो हमारे जो कॉमन आइसोलेट है, जो डीडीसी का सेकेंड एडिशन था, किसका था, तो डीडीसी का जो सेकेंड एडिशन था, इसमें क्या हुआ था, 1885 में डीडीसी का जो सेकेंड एडिशन आया था, उसमें इन्होंने क्या दी थी, परिकल्पना दे दी थी। ठीक है, तो डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था, डीडीसी का जो सेकेंड एडिशन आया था, इसमें सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दे दी थी, तो मेलविन डेवी ने सर्वप्रथम डीडीसी के सेकेंड एडिशन में जो कॉमन आइसोलेट है, इसकी परिकल्पना दे दी थी। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो आइसोलेट को प्रतिपादित किया गया था, तो उसमें कहाँ पर फर्स्ट एडिशन में क्या हुआ, सेकेंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे जो भी एग्जाम होते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट एडिशन आया था, जो सीसी हमारी है, कोलन क्लासिफिकेशन जो है, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, किसका आया था, कोलन क्लासिफिकेशन कब आया था, तो 1933 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें सामान्य उपविभाजन नाम था। क्या था इसका नाम, सामान्य उपविभाजन। ठीक है, जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, क्या नाम था कॉमन आइसोलेट का, सामान्य उपविभाजन। ठीक है, उसके बाद जो डीडीसी का सेकंड, उसके बाद क्या हुआ था, फोर्थ एडिशन आया। तो फोर्थ एडिशन कब आया था, तो फोर्थ एडिशन जो डीडीसी का फोर्थ एडिशन आया था, कब आया था, तो जो डीडीसी का फोर्थ एडिशन 1952 में आया था। इसमें क्या हुआ, जो फोर्थ एडिशन आया था 1952 में, इसमें देखो हमने आपको बताया था कि कॉमन आइसोलेट को कितने भागों में, तो 2 भागों में, एसीआई पीसीआई, वो किस में किया गया, तो हमारे फोर्थ एडिशन में। ठीक है, तो जो एसीआई जो पीसीआई है, किस 2 भागों में डिवाइड किया, कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया गया। किस में किया गया, तो फर्स्ट में एसीआई, ठीक है, और दूसरा पीसीआई। ठीक, कौन से एडिशन में, तो फोर्थ एडिशन में, सीसी के फोर्थ एडिशन में जो हमारे आइसोलेट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, कौन से, एसीआई और पीसीआई, एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। उसके बाद देखिए, जो फिफ्थ एडिशन आया था, फिफ्थ एडिशन कब आया था, तो फिफ्थ जो एडिशन आया था, किसका आया था, जो फिफ्थ एडिशन आया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो कॉमन आइसोलेट था, सामान्य एकल था, इसको 3 भागों में, ठीक है, इसके 3 भाग बनाए गए थे। किसके बनाए गए, तो फिफ्थ एडिशन में। फिफ्थ एडिशन कब आया था, तो 1957 में। फिफ्थ एडिशन 1957 में आया। इसमें क्या हुआ, जो फिफ्थ एडिशन 1957 में, इसमें कॉमन आइसोलेट जो सामान्य एकल है, सामान्य एकल को 3 भागों में, देखिए जो सामान्य एकल, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। इसको कौन से भागों में, तो सबसे पहले था इसका क्लास, बुक और सीक्वेंस। फर्स्ट था, यानी 3 भाग थे, 3 भागों में फर्स्ट था क्लास नंबर, दूसरा क्या था, बुक नंबर, और तीसरा था सीक्वेंस नंबर। ठीक है, जो तीसरा क्या था, सीक्वेंस नंबर। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि जो फिफ्थ एडिशन डॉक्टर एस आर रंगनाथ ने दिया था, उसको कितने भाग, तो क्लास, बुक, सीक्वेंस नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, सीक्वेंस नंबर, इसको कलेक्शन नंबर ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे एडिशन दिए गए थे, जो सिक्स्थ एडिशन था, सिक्स्थ एडिशन में क्या हुआ था, इसमें हमारे जैसे फर्स्ट से लेकर यानी फिफ्थ एडिशन में, तो हमारा क्या नाम था इसका, कॉमन आइसोलेट। ठीक है, जो फिफ्थ एडिशन था, इसको कितने भागों में, तो जो हमारा सिक्स्थ एडिशन था, यानी सिक्स्थ एडिशन था, ठीक है, सिक्स्थ एडिशन था, किसका था,
कॉमन आइसोलेट का, ठीक है, उसमें और इसमें दोनों में इसमें जोड़ा गया कितने भागों में, तो क्लास, बुक और सीक्वेंस नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, जो हमारा 5th एडिशन था इसको किसमें, तो सामान्य एकल, इसको क्या बोला जाता था, सामान्य एकल। अगर कहा जाए कि मतलब सही रूप में किसमें यूज हुआ, तो जो 6th एडिशन था, 6th एडिशन जो था सीसी का, उसमें जो 1960 में आया था उसको 3 भागों में, तो 3 भाग कौन कौन से थे, 3 भाग थे, एक तो क्लास नंबर, बुक नंबर और सीक्वेंस नंबर। और जो 5th एडिशन था उसमें कहा गया था, लेकिन जो यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था, वो 6th एडिशन में, ठीक है। और जो उसमें सीक्वेंस नंबर यानी कितने भाग हो, तो क्लास, ठीक है, एक तो हमारा क्लास नंबर, दूसरा बुक नंबर, तीसरा सीक्वेंस नंबर, ठीक है। अब देखिए जो हमारे मेल्विन डेवी थे, इनके द्वारा कौन सा, तो हमने आपको बताया कि जो हमारे आइसोलेट है इसको प्रथम बार किसने परिकल्पना दी, तो मेल्विन डेवी ने कब दी, तो डीडीसी का जो 2nd एडिशन था 1885 में इसकी परिकल्पना दी थी। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डीडीसी से आइसोलेट से रिलेटेड, वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले यम, कुछ यम लिख दिया तो प्रोडिकल्स, ठीक है। आ गया वी, हिस्ट्री। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है डब्लू, तो बायोग्राफी, डब्लू का क्या हो जाएगा, तो बायोग्राफी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आता है Y7, देखो Y7 के बारे में आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति यानी कि ऐसी बायोग्राफी, केस स्टडी, इसको बोलते हैं हम केस स्टडी, केस स्टडी। इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसने राजनीतिक में अपना कार्य किया हो या जिसको राजनीति में डाला गया हो, उसको बोलते हैं हम, उसको किस में लिखते हैं, तो हमारा जो 7 होता है, ठीक है, यानी Y7 में उसको ऐड करते हैं, किसमें, जो हमारा राजनीतिक रूप में, जो ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में घुस गया हो, ठीक है, जिसने राजनीति में वर्क करना स्टार्ट कर दिया हो, उसको हम किस में रखते हैं, तो Y7 में। उसके बाद Y8 का एक होता है कि Y8, तो डिजिट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आइसोलेट से रिलेटेड दी गई है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, जहाँ तक मुझे लगा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं इसमें। आप इसको अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से इसके नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ डीडीसी से रिलेटेड, तो हो ही चुके हैं सारे कंप्लीट, और पूरा जो कोर्स है पूरा कंप्लीट कराऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं अगले जो भी टॉपिक हैं उनको अपलोड कर सकूँ। धन्यवाद।